हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। क्यों पढ़ाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने एक सपना देख रखा है, एक ड्रीम देख रखा है जिसको सच करना है और उसी चीज को सच करने के लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो इस चैनल में मैं जयेंद्र मिश्रा आप सभी के लिए टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस स्टार्ट की है, जिसमें हम जितने भी फिजिक्स के चैप्टर होते हैं उन सभी चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा यहाँ पे रहने वाला है आज के लिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले भी हमने इसके 2 वीडियोस देख रखे हैं जिसमें हमने बेसिक लेवल और मीडियम लेवल के क्वेश्चन देखे हुए थे। आज कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। पॉज करें, ट्राई करें खुद से भी, है ना। क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है और फिर सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बॉमर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड एट ए हाइट ऑफ 78.4 मीटर। ठीक है। द पायलट हैज टू ड्रॉप ए बॉम्ब एट एनिमी टारगेट एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड ही रिलीज द बॉम्ब। चलिए क्वेश्चन समझिए यहां पे डायग्राम के थ्रू। जैसे मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड से कितनी हाइट पे बोला है? 78.4 मीटर हाइट पे एक कौन सी है? बॉमर फ्लाइट है, मतलब आर्मी की कोई फ्लाइट मान लो, है ना। एक बॉमर फ्लाई कर रहा है। अब इसको क्या करना है? इस टारगेट पे बॉम्ब गिराना है। ये टारगेट पे, इस टारगेट पे बॉम्ब गिराना है। तो आपको क्या बताना है? द पायलट हैज टू ड्रॉप ए बॉम्ब एट एनिमी टारगेट एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड ही रिलीज द बॉम्ब। कि इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे मान लो बॉम्ब गिराना है। तो यहां पे आके, जैसे मान लो फ्लाई करते हैं, यहां पे आया, यहां पे अगर बॉम्ब गिराएगा तो यहां पे पहुंचने के लिए फ्लाइट को यहां पे रेस्ट में रहना पड़ेगा। बट अगर फ्लाइट बेटा यहां पे रेस्ट पे हुई, इंजन बंद हुआ, तो भैया रेस्ट इन पीस हो जाओगे। तो आपको क्या करना है? बॉम्बर को पहले इस प्लेस से पहले, टारगेट से पहले ही आप बॉम्ब को रिलीज करना है। तो कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पहले से बॉम्ब को रिलीज करना है वो बताना है, ताकि ये बॉम्ब यहां से एग्जैक्ट लोकेशन पे आके गिरे। तो बन गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। मान लो इस पॉइंट पे वो बॉमर ने बॉम्ब को गिराया ताकि वो टारगेट तक पहुंच जाए। तो कितने डिस्टेंस पहले से इसने गिराया, है ना। तो ये डिस्टेंस आपको पता करना है, मतलब ये रेंज पता करनी है। तो रेंज पता करने का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज इज इक्वल टू होता है एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी इनटू में टाइम, ये होता है। ठीक है। तो फ्लाइट कितने से मोशन कर रही है देखो जरा, 150 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी कौन से एक्सिस में है? एक्स एक्सिस में है। तो यूएक्स का वैल्यू तो हमें मिल गया, कितना है? 150 मल्टीप्लाई टाइम। कितना टाइम लगा यहां तक जाने में? तो टाइम पता करना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g होता है। भाई जितना टाइम लगा, जैसे यहां से बॉम्ब रिलीज हुआ तो इतना डिस्टेंस एक्स एक्सिस में कवर करने में और इतना वाई एक्सिस का डिस्टेंस कवर करने में, दोनों में टाइम सेम ही लगेगा ना। यहां से जितना नीचे आ रही है और उतना ही आगे जा रही है ना। यहां से रिलीज किया बॉम्ब, रिलीज करते ही बॉम्ब आगे भी जा रहा है और साथ में कहां रहा है? नीचे। तो वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 78.4 मीटर। और एक्स एक्सिस में आर डिस्टेंस कवर हुआ, दोनों का टाइम सेम रहेगा। तो ये टाइम का फॉर्मूला हो गया। अब इस टाइम के फॉर्मूले में यहां पे वैल्यू पुट करो। 2 इंटू में 78.4 डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू लेते हैं 9.8। ठीक है। अब इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो यहां पे एक चीज, इसको थोड़ा पेन को चेंज कर ले, ये लो। ठीक है। 9.8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 टाइम्स में। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया?
2 इंटू में 8 कितना होता है स्टूडेंट्स? √16। और √16 का वैल्यू कितना होता है? 4। 4 सेकेंड बाद ये बॉम्ब जो यहां पे रिलीज किया गया वो टारगेट पे आके गिरेगा। 4 सेकेंड पे ही बॉम्ब ने वाई एक्सिस का ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, और 4 सेकेंड में ही बॉडी ने या बॉम्ब ने एक्स एक्सिस का ये रेंज कवर किया हुआ है। तो टाइम 4 सेकेंड मिल गया, यहां पे रख दीजिए। 150 इंटू 4 कितने मीटर होता है स्टूडेंट्स? 600 मीटर। 15 4 जा 60, तो 150 4 जा 600। ये रहा हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज करें। डायग्राम देखिए बनाना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन का आप डायग्राम बना लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत क्लियर हो जाता है कि हमें करना क्या है। डायग्राम, कंसेप्ट, फॉर्मूला, बस यही 3 चीजें हैं न्यूमेरिकल के अंदर। अगर ये 3 चीजें आप कर लोगे तो आराम से फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होने लग जाएंगे। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सिंपल सी भाषा में कहूं कि क्या करना चाहिए, पहली चीज आपको 1 से लेके 30 तक के अंडर रूट के वैल्यूज याद कर लो। 1 से 1/10 के डेसिमल के वैल्यूज याद कर लो, फ्रैक्शन के वैल्यू जिनको कहते हैं। ठीक है, और अंडर रूट के वैल्यूज निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, और फिर बाकी बचा फिजिक्स के अंदर कंसेप्ट फॉर्मूला, बस, है ना। यही सब चीजें जरूरी हैं, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट होते जाओगे। चलो, तो इसी बात से अगला क्वेश्चन ये रहा। ट्राई करें, पॉज करके खुद भी ट्राई करना है। खुद से ट्राई करोगे ज्यादा अच्छे से बनेगा। गलती करोगे ना, गलतियां तो सबसे होती है, मेरे से भी होती हैं, तुमसे भी होंगी, पर गलतियों से ही तो आदमी सीखेगा। चलो, जैसे मैं लिख दूं 2 इंटू, देखो 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। 2 इंटू 3 कितना होता है? 6, है ना। 2 इंटू 4 कितना होता है? 9। और ये सर गलती कर दी, तो गलती कर दी पता चल गया ना, बताया आपने कि गलती कर दी मतलब मैं इसको सुधार सकता हूं। गलती को सुधारा जा सकता है, कब सुधारा जा सकता है? जब प्रैक्टिस कर रहे हो। एग्जाम में मौका नहीं मिलेगा। अगर सोचो कि एग्जाम में मौका मिल जाए, तो एग्जाम में मौका नहीं मिलेगा। एग्जाम पेपर मौका नहीं देता है। ठीक है, चलो, तो यहां पे अब बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या है। 1 मिनट, इसको तो हटा दें पहले। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। एन एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, फिर से एरोप्लेन है ना। एन एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट ए हाइट ऑफ 2000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एरोप्लेन व्हेन एट द पॉइंट 1 यहां पे ड्रॉप्स, इसको पॉइंट पी मान रखा है, यहां पे पी मान लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट, पॉइंट पी मान लेते हैं। ठीक है, ये है पॉइंट पी। चलो, ठीक है। द एरोप्लेन व्हेन अ पॉइंट पी ड्रॉप्स ए बॉम्ब टू हिट द स्टेशनरी टारगेट। क्यू पॉइंट पे टारगेट रखा गया है ना। एक प्लेन है जो फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पॉइंट पी से वो एक बॉम्ब को रिलीज करता है जो क्यू पॉइंट के टारगेट को जाके हिट करता है। ठीक है, ऐसे जाएगा ये, ऐसे। ठीक है, क्यू पॉइंट पे जाके टारगेट को हिट कर दिया। अब पूछा क्या है, इन ऑर्डर टू द बॉम्ब हिट द टारगेट व्हाट एंगल थीटा मस्ट द लाइन पी क्यू मेक्स विद द वर्टिकल। तो ये लाइन आपको ग्रीन वाली दिख रही है, ये पी की लाइन है। ये भी पी मान लेते हैं ना, ये पी हो गया यहां पे। तो पी और क्यू पॉइंट ये रहा, ये देखो, ये पी क्यू, ये पी क्यू है। ठीक है, तो ये पी क्यू लाइन इस वर्टिकल लाइन से कितना थीटा एंगल बना रही, ये पता करना है आपको। ठीक है, ये पी क्यू लाइन है, तो इस पी क्यू लाइन को देखो और ये वर्टिकल एक्सिस को देखो। ये वर्टिकल एक्सिस से कितना थीटा बन रहा है वो थीटा में पता करना है। तो एक चीज बताओ, ये देखो, ये एन दिख रहा है, एन दिख रहा है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। यही थीटा हमें पता कर लें तो ये वाला थीटा हमें मिल जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू यूज करेंगे हम यहां पे टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने वाली साइड मतलब ये है रेंज,
तो थीटा के सामने है रेंज, और रेंज होगा परपेंडिकुलर, तो tan थीटा इज इक्वल टू रेंज अपॉन, ये बड़ी वाली साइड तो हाइपोटेनियस होती है, ये होता है बेस, मतलब 2000। ठीक है, तो हमें tan थीटा का वैल्यू चाहिए, तो हमें थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, बट उसके लिए हमें रेंज पता करना है, तो चलो रेंज पता कर लेते हैं। रेंज इज इक्वल टू होता है ux इंटू में t। ठीक है, अब रेंज ux, एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 100, इंटू में टाइम, टाइम नहीं दिया, फिर टाइम नहीं दिया। भाई थीटा पता करना था तो रेंज में चले गए, रेंज नहीं पता चल रहा तो टाइम निकालना पड़ेगा। यही क्वेश्चन होता है फिजिक्स में, एक चीज को निकालने के लिए दूसरी चीज निकालो, दूसरी चीज को निकालने के लिए तीसरी चीज निकालो, इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है ना। रेंज दे दिया 100, ux 100 है ना, टाइम निकालना पड़ेगा तभी तो रेंज आएगा। तो टाइम निकालने के लिए भी कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन में दिया है। देखो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √2h/g। फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला याद है, अब तुम खुद ही ढूंढ लो। g का वैल्यू तुम्हें पता है, 2 तो 2 ही रहेगा। हाइट, हाइट दी है नहीं दी है, कितनी हाइट से गिरा रहे हैं, 2000 से, तो टाइम इज इक्वल टू √2 इंटू में 2000 डिवाइडेड बाय g का वैल्यू लेते हैं 10। 0 से 0 कैंसिल, और 2 इंटू 200 कितना हो गया, √400, और √400 का वैल्यू कितना, 20 सेकेंड बाद ये बॉम्ब यहां से यहां पे टारगेट को हिट कर जाएगा। टाइम मिल गया, पुट कर दो यहां पे टाइम, 20 इंटू में कितना 100, तो कितना हो गया 2000 मीटर आगे रेंज रख दो यहां पे, आ गया tan थीटा का वैल्यू 2000 डिवाइडेड बाय 2000, 1000 से 1000 डिवाइड, सर जीरो, जीरो हो गया। अरे जीरो नहीं 1 होता है, कितना होता है 1, कई लोग जीरो कर देते हैं, अरे कट गया सर कुछ भी नहीं बचा। तो tan थीटा का वैल्यू 1 कितने डिग्री में आता है 1, tan थीटा का वैल्यू, जब थीटा का वैल्यू कितने डिग्री होता है 45 डिग्री, कितने डिग्री 45 डिग्री, तो मतलब ये कितने डिग्री 45, तो ये भी कितने डिग्री 45, और यही एंगल हमसे पूछा था। तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए यहां पे मैच कर रहा है। चलो पॉज करो, नोट करो, खुद से भी ट्राई करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या लिखा है, 2 पेपर स्क्रीन्स A and B are separated by a distance of 100 meter. ठीक है, a bullet prices A and then B. The hole in B is 10 centimeter below the hole in A. If the bullet is traveling horizontally at the time of hitting the screen A, ठीक है, calculate velocity of bullet when it hits the screen A. समझा क्वेश्चन, नहीं समझा, आओ चलो डायग्राम बनाओ। डायग्राम बोला है 2 पेपर शीट है, ये मान लो 2 पेपर शीट बना ली, ये ए वाली हो गई और ये बना ली हमने बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए और बी 2 शीट हो गई, और ए और बी दोनों शीट के बीच का सेपरेशन कितना दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है, कहां गया, ये रहा, 2 पेपर स्क्रीन A and B are separated by a distance 100 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, इधर से एक बुलेट चलाओ, डिस्के बुलेट चल गई, बुलेट ने यहां पे होल बनाया, होल बनाने के बाद यहां से अंदर से गई और ये यहां पे एक दूसरे होल को क्रॉस किया बी स्क्रीन पे। तो बोला गया क्वेश्चन में, a bullet prices A and then B, the hole in B is 10 सेंटीमीटर below the hole A। मतलब A स्क्रीन का जो होल है और जो B स्क्रीन का होल है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बचा, डिस्टेंस का सेपरेशन कितना है 10 सेंटीमीटर। A वाली स्क्रीन का जो होल है उससे 10 सेंटीमीटर बिलो पे B वाली स्क्रीन पे होल बनाती है बुलेट। पूछा क्या है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बुलेट व्हेन हिट्स द स्क्रीन ए। कितनी वेलोसिटी से जब आप इधर बाहर से चलाते हो तो कितनी वेलोसिटी से यहां पे बुलेट हिट करती है ए स्क्रीन को। ठीक है,
तो चलो भाई, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा नहीं दिख रहा, तो जब यहां पे हिट करेगी तो उसको मान लो यू। क्या मान लिया? यू। ठीक है, यू मान लिया। यू पता करना है तो रेंज दी है आपको, देखो रेंज दी है, तो रेंज इज इक्वल टू क्या होता है? यू इंटू टी ही तो होता है। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी, तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी यू है। ठीक है, तो यू निकालना है आपको, तो यू इज इक्वल टू क्या हो गया? आर बाय यहां से क्या आया? टी। अब देखो तुम्हें रेंज गिवन है, रेंज कितना गिवन है? 100 मीटर गिवन है दोनों के बीच का। टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम फिर से निकालना है, फिर से टाइम। तो टाइम के लिए देखो तुम्हें क्या दिया? दोनों के बीच का सेपरेशन, इतनी हाइट ही कवर कर रही है ना बुलेट ए से बी स्क्रीन पे, तो इतनी हाइट दी है, हाइट दिया तो टाइम निकाल लो। टाइम इज इक्वल टू √2h/g। कितना है? 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो, 0.2 इंटू में 0.1 मीटर हो गया भाई, 10 सेंटीमीटर, और मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.1 मीटर हो गया, डिवाइडेड बाय जी। जी का वैल्यू ले लो 9.8। ठीक है, अब यहां पे पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, एक एक पॉइंट है ना, कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू कितना आया? 2/98। 2/98, 2 से 98 को डिवाइड करो तो 2 4 जा 8, 2 9 जा, मतलब t इज इक्वल टू यहां पे √1/49। डिवाइड करके देख लेना भाई, चेक कर लेना, है ना, बाद में मत कहना कि मैंने बोला नहीं, चेक कर लेना खुद से, कैलकुलेशन खुद ही करनी है तुमको। चलो, तो t इज इक्वल टू √1/49 का वैल्यू, √1 का वैल्यू 1, √49 का वैल्यू 7, 7 7 जा 49, आ गया आंसर। तो ये आ गया टाइम, यहां पे पुट करो, तो 1/7, 7 कहां गया? ऊपर, तो u कितना आ गया? 100 इंटू 7 इज इक्वल टू 100 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना आ गया? 700 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर बन गया। तो ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉज करो, नोट करो, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहना है, आगे बढ़ना है ना, तो देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे बनते जाओगे। दुनिया का कोई भी ले लो, जो भी जिसको भी आइडल मानते हो, ज्यादातर लोग विराट कोहली, रोहित शर्मा, दिन भर प्रैक्टिस करते हो, और प्रैक्टिस से ही आज इतना बड़ा नाम है उनका। तो प्रैक्टिस करो, तुम भी कर रहे हो, मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूं। प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि बढ़ना ही हमारा लक्ष्य है। थैंक यू सो मच।